हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। आपको पता होगा कि मैं आपको क्लास 10th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि मैंने आपको वास्तविक संख्या कंप्लीटली रूप से पढ़ा दिया। आज दोस्तों आपका नया चैप्टर नई उमंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, बहुपद यानी पोलिनोमियल। क्या है दोस्तों इस चैप्टर में, इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। बस आपको वीडियो शुरू से एंड तक देखना है। तो चलिए कुछ अच्छे चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं। देखिए बहुपद प्यारे बच्चों, पहले आप समझ लीजिए बहुपद मतलब पोलिनोमियल आप समझते होंगे। बहुपद किसको कहते हैं एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम मस्ती से पढ़ाएंगे। कहीं कोई टेंशन नहीं ना भाई। आप कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाते चलिए और लिखिए बहुपद का परिभाषा। देखिए बहुपद किसको कहेंगे डायरेक्ट बताइए। कुछ और बेसिक, थोड़ा सा और बेसिक चीज आप थोड़ा सा देख लीजिए। दो को आपको बार बार यूज करेंगे हम बात को। एक होगा चर राशि और एक प्यारे बच्चे होगा अचर राशि। चर राशि और एक होगा अचर राशि। कौन राशि होगा मेरे प्यारे बच्चों? अचर राशि। देखिए चर राशि किसको कहेंगे और अचर राशि किसको कहेंगे? चर राशि उसी को कहेंगे जिसका मान हमेशा बदलता रहेगा प्यारे बच्चों। वैसा राशि जिसका मान हमेशा क्या रहेगा? बदलता रहेगा। कहने का मतलब जैसे x लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं, ये सब ऐसी राशि हैं जिसका मान बदलता रहेगा। आप किसी सवाल को सॉल्व कीजिएगा, देखिए x का मान 1 आएगा, कभी 2, कभी 1, कभी 1/2 √3, अलग अलग प्रकार से आता है। मतलब जिस राशि का मान बदलता रहेगा, एक्सचेंज होते रहेगा, उस राशि को चर राशि कहेंगे या वेरिएबल क्वांटिटीज कहेंगे। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? अचर राशि किसको कहेंगे? वैसा राशि जिसका मान फिक्स हो, इसका मान बदलता नहीं हो। अगर लिखा गया 10 तो ये फिक्स है, 10 का मतलब 10, समझ रहे हैं। 5 तो 5 ये सब नंबर क्या है? कांस्टेंट, इसका मान फिक्स है, इसका मान बदलेगा नहीं। ऐसे राशि को कांस्टेंट क्वांटिटीज कहेंगे। जैसे संख्या वाला जो नंबर रहेगा प्यारे बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? अचर राशि। आप थोड़ा सा लिख लीजिए 1 सेकंड में। चलिए देखिए बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, आपने इसको लिख लिया। आगे हम बताते हैं, अब बहुपद के बारे में बताते हैं। देखिए एक दो बात सीखिए। जब हम चर राशि को और अचर राशि को प्यारे बच्चों मिलाएंगे, तब उसका जो निर्माण होगा उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। देखिए 7, 8 का कीजिए, लेकिन हमको सिखाते चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि पूरा बच्चों को मैथ सिखाना है, नहीं बीजीय व्यंजक नहीं प्यारे बच्चों। बीजीय व्यंजक किसको कहेंगे समझिएगा? चर राशि मिला रहेगा और प्लस में कौन सी राशि? अचर राशि लेकर। आप समझ गए ना? चर राशि मिला रहेगा प्यारे बच्चे और अचर राशि जो मिला रहेगा उससे जिसका निर्माण होगा उसको हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। जैसे देखिए अगर हम कहीं लिख रहे हैं x² + 2x, देखिए ये सारा प्यारे बच्चों क्या हमारा चर है, और एक कोई संख्या लेते हैं 4, ये सब क्या है? हमारा अचर है। समझ में आ रहा है? चर और अचर को मिलाएंगे तब किसका निर्माण होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये बीजीय व्यंजक का निर्माण होगा। क्लियर? इसमें कहीं आपको डाउट नहीं है। आपको क्या करना है? नोट्स में साथ ही साथ लिखते चलना है। चलिए इतना दूर आपको बता दिए, आगे हम समझाते हैं। देखिए अब आया बहुपद के बारे में। बहुपद किसको कहते हैं? पोलिनोमियल। देखिए बहुपद किसको कहेंगे? वह विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। बहुपद वैसा विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसका घात जो है, जिसका लिखते चलिए, लिखिए पहले हम लिखा देते हैं। वैसा विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसका घात अऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या प्यारे बच्चों देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में 2022 में सीधा यही पूछ दिया था, अऋणात्मक। वैसा बहुपद जिसका घात अऋणात्मक पूर्णांक होता है, जिसका घात प्यारे बच्चों क्या होता है? अऋणात्मक पूर्णांक होता है, उसको बहुपद कहेंगे। और ऋणात्मक पूर्णांक का पहले मतलब समझ लीजिए। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि ऋणात्मक नहीं होगा। ऋणात्मक नहीं होगा मतलब क्या होगा? धनात्मक होगा। मतलब जो भी बीजीय व्यंजक रहेगा, मतलब उसमें जो भी चर राशि रहेगा प्यारे बच्चों, जो भी चर राशि रहेगा उस पर पावर जो रहेगा, चर राशि पर जो पावर रहेगा वो हमेशा संख्याओं के रूप में रहेगा। कौन सी रूप में रहेगा प्यारे बच्चों? संख्या के रूप। जैसे 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। ध्यान रखिए सारा का मान कौन सी प्यारे बच्चों? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हो जाएगा तब हमारा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में आया? इसको लिख लिए। चलिए हम मिटाते हैं। अब आप लिखिए बहुपद पहचानने के नियम। मतलब कोई बहुपद है या नहीं है, बहुपद पहचानने का नियम। पहचानने का नियम। देखिए इसने बड़ी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझे ना? ऑब्जेक्टिव में हर एक साल देवे करते हैं एक दो कि बहुपद किसको कहते हैं। तो अब की क्वेश्चन 2022 का देखिए, शायद उसमें क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित से बहुपद क्या है? तो बहुपद का घात क्या होता है? क्या होता है? अऋणात्मक पूर्णांक होता है। समझ में आया? देखिए बहुपद कैसे पहचाने का, और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में हर एक साल रहता है कि आप बहुपद निम्नलिखित में कौन बहुपद है या नहीं है। स्टार देके आप लिखते चलिए। देखिए यदि
यदि चर राशि का पावर, चर राशि पर पावर, चर राशि पे पावर कौन सी हो, भिन्न हो। क्या हो, भिन्न। ये भिन्न समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों, ये भिन्न वो अलग नहीं, भिन्न का मतलब प्यारे बच्चों फ्रैक्शन वाला बात करें, FRACTION, फ्रैक्शन के रूप में हो, के रूप में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। देखिए बहुपद नहीं होगा। देखिए किस फ्रैक्शन का बात करें, फ्रैक्शन कई प्रकार का होता है, पढ़े होंगे, लेकिन हम किस फ्रैक्शन का बात करें पूरा आप समझ लीजिएगा। तनरस के रूप में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों समझिएगा। प्यारे बच्चों क्या करें, अगर लिखा हुआ है कहीं x² + 6x + 2, अब देखिए यहाँ इस पे पावर कितना है, 2। देखिए 2/1 हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन 2 हम जान रहे कायदे से ये कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों ये हमारा बिल्कुल बहुपद है, लेकिन अगर यही हम लिख देंगे x पे पावर 3/2 + 6x + 2, तभी हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इस पे बहुपद पे जो पावर है प्यारे बच्चों वो भिन्न के रूप में है। समझ में आया, भिन्न के रूप में पावर नहीं होना चाहिए। कहने को अगर इस तरह कहीं लिख दिया है x पे पावर 4/2 + 6x + 9, देखिए तो ये आपको भिन्न दिख रहा है, लेकिन आप कटाइएगा तो इसको प्यारे बच्चों 2 × 2 = 2, 2 कितना जगह, दो बार में कट जाएगा, 2 × 4, ये तो हो गया x² प्लस क्या 6x + 9। समझ रहे हैं, मतलब उसको हल करके आपको चेक कर लेना है कि x पे जो पावर है वह कहीं भिन्न संख्या के रूप में नहीं है। अगर भिन्न संख्या के रूप में हो गया पावर तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर सिंपल पूर्णांक के रूप में +1 + 2 + 3 तो हमारा क्या जाएगा, वो बहुपद होगा। एक चीज से समझाए दिए आपको। दूसरा चीज देखिए हम आपको क्या बताते हैं। दूसरा चीज पहले एक चीज समझिए, इसको मिटाते हैं। दूसरा देखिए, यदि चर राशि पे पावर, यदि चर राशि पर पावर, समझ रहे मतलब घात जो रहेगा रूट के रूप में रहेगा। कौन सी रहेगा, रूट। समझ नहीं रहे हैं, ये चिन्ह किसका आपको पता है, रूट के रूप में रहेगा। कि चर राशि पे पावर रूट के रूप में हो, रूट के रूप में हो, रूप में हो तो वह बहुपद नहीं होगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। देखिए प्यारे बच्चों हम ये समझा रहे हैं आपको, अगर कोई संख्या दे दिया आपको बहुपद के रूप में पहचानने के लिए, अगर वह उसका मतलब चर राशि जो है, चर राशि पे पावर रूट के रूप में, रूट के रूप में समझ रहे हैं। देखिए हम बताते हैं, जैसे कहीं लिख दिया प्यारे बच्चों 6x पे पावर क्यूब + 6x² + 2√x अब प्लस में क्या 4। एक मतलब बता रहे, एक रेंडम में आप कोई भी एग्जांपल लिए। देखिए यहाँ ठीक है x पे पावर 3, इसमें कोई हमको तकलीफ नहीं, इससे भी कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमको किससे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए √x का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, क्या जानते हैं, x के पावर कितना 1/2। x पे रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। कायदे से देखिए भिन्न भी बन जाता है, और प्लस में आपको सीधा लिखा दिखाई, ज़्यादा एग्जाम्पल इसी पे आता है। आप देखिएगा 2016 का 14 का एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तो रूट वाला क्वेश्चन में ज़्यादा दिया है, इसलिए क्या हम आपको बता दें, ध्यान रहे अगर संख्या अगर x के रूप में प्यारे बच्चों रूट लगा रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है, लेकिन ध्यान दे, इसको उतार लीजिए एग्जाम्पल को। देखिए अब इस तरह का रहेगा, तब देखिए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया प्यारे बच्चों कि 6x पे पावर क्यूब + 4x² √ +6, आप इसको रट के जाइएगा। यहाँ देखिएगा कहाँ x जो है रूट के बहुपद नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए 6x का क्यूब + x² का, देखिए आप x² का वर्गमूल जानते हैं क्या होता है, x होता है, इसका मतलब गया 4x + 6। तब ये प्यारे बच्चों ये जो हमारा होगा वो बहुपद होगा। समझ रहे हैं, आप सीधा रट के चल जाइए, सीधा रूट के रूप में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब तक प्यारे बच्चों आप किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्चुअली रूप से नहीं समझिएगा तब तक सवाल नहीं बन पाएगा। अब वो जमाना गया, सीधा रट लेता था बच्चा, हाँ पावर के रूट रहेगा तो आंसर नहीं होगा। अब आपको कॉन्सेप्चुअली रूप से समझना पड़ेगा कि हमको जो मान दिया है उसका क्या वर्गमूल निकालने में हम सक्षम है। अगर वर्गमूल निकल जाएगा पूरा तब वो बहुपद होगा, अगर वर्गमूल नहीं लिख रहा मेरे भाई तो वो बहुपद नहीं होगा। आप इसको तो उतारिए प्यारे बच्चों हल्का सा। कहीं कोई दिक्कत मेरे सोनो, चलो अब आगे हम आपको बताते हैं धीरे धीरे। बहुपद समझ गए, बहुपद किसको कहते हैं समझा दिए। देखिए एक क्वेश्चन बड़ी पूछता है प्यारे बच्चों, बार बार पूछ रहा है कि कोई देखिए 4 को बहुपद देता है, जैसे दे दिया इस तरह बहुपद, जैसे कि मान लिख देते हैं 6x³ + 4x²
प्लस 6x प्लस 2 एक हुआ। बी नंबर में आपको दे देगा इस तरह से 2x² प्लस 6x प्लस 4, कोई फिर इस तरह से आपको लिख देगा 9x पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर क्यूब प्लस 2x² माइनस का 4, और डी नंबर में दे देगा आपको 4x प्लस 6। प्यारे बच्चों बोलेगा कि निम्नलिखित में से बहुपद का घात क्या है, बहुपद का घात बोलेगा, लिखिए थोड़ा सा आपका कॉमन स्टार देखिए प्यारे बच्चों। अगर बहुपद का घात बोलेगा, क्या बोलेगा, बहुपद का घात, घात में समझ रहे हैं ना, पावर, बहुपद के घात में क्या हुआ, पावर। पावर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, बहुपद का पावर का मतलब हुआ मैक्सिमम पावर। कौन पावर प्यारे बच्चों, बहुपद का घात का मतलब वैसा बहुपद जिसका पावर क्या हो, पावर क्या हो प्यारे बच्चों, मैक्सिमम। समझ रहे हैं, पावर क्या हो मेरे भाई, मैक्सिमम। जो मैक्सिमम पावर वाला रहेगा वही हमारा बहुपद का घात हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 को दिया है, मैक्सिमम पावर देखिए क्या है इसमें प्यारे बच्चों। तो अगर इस बहुपद का हम सेपरेट क्वेश्चन लिए, ऑप्शन नहीं है, इस सेपरेट क्वेश्चन नहीं लिए, अगर इस बहुपद का घात पूछेगा प्यारे बच्चों, मैक्सिमम पावर देखिए कितना है, 3 है। इसका मतलब इस बहुपद का जो घात होगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3। अगर इस बहुपद का घात पूछेगा, मैक्सिमम पावर देखिए कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना 1, इसका मतलब इसका प्यारे बच्चों जो घात होगा इस बहुपद का प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 2। इसका देखिए मैक्सिमम पावर क्या, x पे पावर नहीं, पावर तो कितना 1, और 6 का मतलब नहीं समझिएगा, 6 पे पावर 1 नहीं है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। इस 6 को हम लिख सकते हैं, जो 6 है प्यारे बच्चों, 6 गुना x पे पावर हम 0 भी लिख सकते हैं, और x पे पावर 0 का मान कितना होगा 1, तो 6 का कीजिएगा कितना हो जाएगा 26। मतलब मैक्सिमम पावर जो प्यारे बच्चों यहाँ x का 1 है, मतलब इसका घात भी प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 1। क्लियर। देखिए ये वाला प्यारे बच्चों इसका घात देखिए, एक्स पे मैक्सिमम पावर कितना प्यारे बच्चों 4, तो इसका मतलब हो गया कि इसका घात तब कितना होगा 4 हो गया। समझ गए, घात निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा लिखिए इसको। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको हम विशेष चीज बताते हैं, लिखिए तो बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद 2 प्रकार से बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एक घात के आधार पे, एक पद के आधार पे। देखिए पद के आधार पे क्वेश्चन भी नहीं आता और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम आपको ये सोच रहे हैं आपको पूरा बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाएं, जिसमें कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसी को पढ़ाना चाहिए। तो चलिए हम आपको लिखिए कॉपी में बहुपद के प्रकार। क्या बच्चे प्यारे बच्चों, बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार घात के आधार पे। नहीं समझ रहे प्यारे बच्चों, घात के आधार पे। घात के आधार पे होने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कि बहुपद जो होगा इसको हम घात के आधार पे बांटते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन देता है, इसलिए बढ़िया समझिएगा, बस आपको इसी को पढ़ा के क्लास ऑफ करेंगे। देखिए बहुपद का प्रकार जो है घात के आधार पे, इसको हम देखिए क भाग में बांटते हैं प्यारे बच्चों। पहला नंबर जो बहुपद है उसको एक घात बहुपद वाले, कौन से, एक घात वाले। ऐसा कीजिए आप, हम लिखा दें, चलिए हम लिख देते हैं, आप उतार लीजिएगा क्या सबसे अच्छा रहेगा, एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद। अगर प्यारे बच्चों एक घात वाला बहुपद रहेगा तो उस बहुपद को जो हम कहेंगे उसका नाम होगा रैखिक बहुपद। कौन सी होगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। समझ में आ रहा है, एक घात वाला जो बहुपद रहेगा प्यारे बच्चों उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। बड़ी क्वेश्चन पूछता है, इस रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, व्यापक रूप का हुआ मतलब स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड रूप होता है प्यारे बच्चों ax प्लस बी। आप कैसे पहचानिएगा कि ये बहुपद रैखिक बहुपद है कि नहीं, देखिए मतलब मैक्सिमम पावर जो रहेगा प्यारे बच्चों एक पावर रहेगा तो उसको हम जो मैक्सिमम पावर अगर एक रहेगा x का, अगर वैसा वैल्यू मतलब ऐसा, जैसा उदाहरण बताते हैं जैसे कि 4x प्लस 6 लिखा है प्यारे बच्चों, x के पावर देखिए कितना 1। अगर मैक्सिमम पावर बहुपद का 1 हो तो वैसा बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। नहीं समझे, जैसे कुछ पहचानने का नियम होता है ना, देखिए भगवान देखिए एक आदमी ये हो गया, एक लड़की है ये, समझ लीजिए, और ये भी लड़की है, ठीक ना, बहुत लड़की तो अब औरत भी बन गया होगा इस शादी के माहौल में। देखिए अगर इसके मांग में सिंदूर है तो ये लड़की कायदे से क्या बन जाएगा, औरत। समझ में आ रहा है, जैसे कुछ ही पहचानने का नियम हो, ये लड़की कब कहलाएगा, जब तक इसके मांग में क्या नहीं है, लाल बत्ती नहीं जला। लाल बत्ती खतरे का निशान भी है, किसका तरंग देर ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस तरह से रहेगा, पहचानने का तरीका बता रहे हैं, अगर इस पे लाल रहेगा, समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स नहीं औरत हो जाएगा। उसी तरह प्यारे बच्चों का x का मैक्सिमम पावर 4x मतलब x पे पावर मैक्सिमम 1 रहेगा, वैसे बहुपद को जो कहेंगे रैखिक बहुपद। मजा आया, कृपया सदमा में ना पड़े। चलो देखो भाई हो गया, कोई दिक्कत, जैसे को बताएगा हम लिखते हैं 6x² प्लस 2x प्लस 4। क्या ये रैखिक बहुपद है, बिल्कुल नहीं, किसका दूसरा पावर कितना है, 2 है ना, इसलिए कि ये बहुपद नहीं होगा। मैक्सिमम पावर प्यारे बच्चों देखना, अगर एक पावर रहेगा तो हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल देते हैं, आपका दिमाग रहेगा स्थिर। इस तरह से भी लिख सकते हैं
2y प्लस सी। देखिए यहाँ बहुपद y के रूप में, कोई दिक्कत मेरे भाई। एक बहुपद लिख लीजिए, दूसरा बहुपद लिखिएगा दो घात वाले बहुपद, दो घात वाले बहुपद, दो घात वाले बहुपद। बड़ी पूछता है बाबू इसमें क्वेश्चन, दो घात वाले बहुपद को जो कहेंगे प्यारे बच्चों, उस बहुपद का नाम कहते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेटिक, नहीं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, समझ में आया। और इसका बड़ी पूछता है बच्चे व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप अगर आपसे पूछेगा मेरे भाई, व्यापक रूप पूछेगा तो इसको लिखिएगा कौन चीज, ax² प्लस bx प्लस सी। देखिएगा ये बड़ी सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात बहुपद में a क्या निरूपित करता है, तो x² के पहले जो रहता है उसको कोफिशिएंट या गुणांक कहते हैं। x² का गुणांक यहाँ क्या है, a है। b क्या है प्यारे बच्चों, तो x का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद। आप लिख सकते हैं अगर चाहते हैं तो, a क्या है x² का गुणांक है, b क्या है x का गुणांक है, c क्या है अचर पद। इस तरह दिखा मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा आपको बताते हैं तीन घात वाले बहुपद, तीन घात वाले बहुपद। तीन घात वाले बहुपद जो रहेगा प्यारे बच्चों, उस बहुपद को कहेंगे त्रिघात बहुपद। दिख रहा है ना, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहेंगे प्यारे बच्चों। तीन घात वाले बहुपद क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। और इसका व्यापक रूप बड़ी पूछता है, व्यापक रूप जो लिखेंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा ax पे पावर क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्या आपको ये चीजें सारी चीजें दिख रही है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों दिख रहा है आपको ना। देखिए इसका ये बड़ी क्वेश्चन पूछता है कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा वो ax क्यूब होगा प्लस bx² होगा प्लस cx प्लस d होगा। एक किसको कहेंगे, x के पहले मतलब x क्यूब का गुणांक है, b क्या है x² का गुणांक है, c क्या है x का गुणांक है, d क्या अचर पद है। और इसमें लेकिन द्विघात बहुपद में a जो हमारे प्यारे बच्चों हैं वो x² का गुणांक है, b क्या है x का गुणांक है, c क्या अचर पद। अब इतना दूर आप लिख लीजिए मेरे भाई, तब नीचे जगह भी नहीं है कि आपको बता पाए। उतार लिए, चलिए बहुत अच्छा। लिखिएगा, कलम कुछ सब पूछेंगे क्या होगा। एक घात वाले बहुपद को याद रखिए, क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में पूछा, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। फिर क्वेश्चन अगर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस कौन चीज c। तीन घात वाले बहुपद किसको कहते हैं, जिसका मतलब जिस बहुपद का पावर क्या हो, तीन घात रहेगा, मतलब तीन पावर रहेगा, वैसे बहुपद को त्रिघात बहुपद। व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एकदम कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए आगे देखिए, चलिए एक लास्ट बच गया मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर। ये पूछा नहीं, आपके बुकलेट में मैक्सिमम त्रिघात तक ही दिया हुआ है, त्रिघात का क्वेश्चन देवो ने के ऐच्छिक में दिया, ऑप्शनल लेकिन पूछता है। आप देखिएगा 2015 का क्वेश्चन उल्टा के देखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव उसमें पूछा था भरने वाला में, चार घात वाले बहुपद को कहते हैं। कभी नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछा है, सिर्फ 2015 में क्वेश्चन पूछा कि चार घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। चार घात वाले बहुपद, चार घात वाले बहुपद को क्या कहें, फिर याद कर लीजिएगा, चतुर्थ घातीय, चतुर्थ घातीय बहुपद। एक के बार तो पूछबे क्या है, समझे, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है ना चतुर्थ घातीय बहुपद। आपको हम बताएं, आपको बहुत हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, बस आप वीडियो को शुरू से एंड देखिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर उर कीजिए। क्या चार घात वाले बहुपद कहें प्यारे बच्चों, चतुर्थ घातीय बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होगा प्यारे बच्चों, बड़ी पूछता है, इसका व्यापक रूप होगा जो मेरे भाई ax पे पावर 4, खाली पावर को घटाते चलिएगा ना, x पे पावर 4 प्लस bx पे पावर क्यूब प्लस कौन चीज cx² प्लस में कौन चीज dx प्लस में कौन चीज के यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। क्या बच्चों इतना समझ में आया। तो चलिए आज के लिए इतना दूर रहने देते हैं, ठीक, क्या आगे आपसे कल ही पढ़ाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अगर हमारा ये क्लास सचमुच में आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ में बच्चों आप कमेंट में जरूर लिखिए कि ये क्लास जो दे रहे हैं आपको क्लास कैसा लग रहा है। आज के लिए इतना दूर है दोस्तों, आगे आपसे कल मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।